चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ 12th सेंटअप परीक्षा 2021 का विषय है ज्योग्राफी। इसके मैं लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग बारी बारी से देखें और इसका अवलोकन करें। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। मैं देखिए यहाँ पे आपको जो है 20 क्वेश्चंस दिए गए थे। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस करने थे। मैं उन्हीं 10 क्वेश्चनों को लाया हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन कहता है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले होंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो देखिए उत्तर है इसका भौतिक कारक है, देखिए भौगोलिक कारक हैं और दूसरा आर्थिक कारक हैं। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत जल, भूमि, आकृति, जलवायु एवं मृदा आते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती रहती है। दूसरा जो इसमें है आर्थिक कारक, इसके अंतर्गत खनिज पदार्थों की उपलब्धता, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण आता है, जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। क्योंकि ये 2 नंबर का था इसलिए मैं शॉर्ट में इसे लिखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात क्या है। किसी आंसर है उसका, किसी जनसंख्या समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या में मिलने वाले अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो अधिकतर ये गणना किया जाता है 1000 पुरुषों की तुलना में। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को भी लिंगानुपात कहा जा सकता है। आप दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं इसको कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चतुर्थक सेवाएं क्या है। तो अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, चतुर्थ सेवाएं कहलाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड प्रबंधक, परामर्शदाता, तकनीकी विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर कर्मी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग क्या है। कहता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपने कंपनियों के बजाय निजी, बाहरी या विदेशी स्रोत संस्था समूह से प्राप्त करती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सड़क परिवहन की 2 समस्याओं को लिखे। तो सड़क परिवहन के 2 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, दलदली एवं नीचे धंसने वाली भूमि पर सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण समस्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दलदली एवं नीचे धंसने वाली भूमि पर सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण समस्या है। अधिक ढालू, देखिए यहाँ पे डालू हो गया, यहाँ पे ढालू होगा। अधिक ढालू भागों में सड़कों का निर्माण कठिन हो जाता है तथा उन पर यातायात भी सरलता से नहीं हो सकता। ये प्रमुख समस्याएं हैं सड़क परिवहन के। नेक्स्ट है, भारत के 2 राज्यों के नाम लिखें जहां परमाणु ऊर्जा उत्पाद इकाई कार्यरत है। ये है हमारा राजस्थान, कर्नाटक। देखिए महाराष्ट्र में भी है, आपको 2 पूछा गया है तो आप 2 ही का आंसर दीजिएगा, राजस्थान एवं कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत के 2 किला नगरों के नाम लिखें। तो 2 किला नगर के नाम राजस्थान और आगरा भी। ऐसे तो बहुत सारे किले हैं लेकिन हमको 2 का आंसर देना है। दिल्ली में भी बहुत सारे किले हैं, आपको मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे किले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 पूछा गया है तो 2 का आंसर हम लोग को राइट आंसर करना है। 8 नंबर है, बंजर भूमि क्या है। तो बंजर भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि को शामिल किया गया है जिसे उपलब्ध तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, बंजर भूमि कहलाता है। यानी कि बंजर भूमि में किसी भी प्रकार का फसल उपजाऊ नहीं हो सकती है, इसलिए उसको बंजर भूमि की श्रेणी में रखा गया है। 9 नंबर में कहता है, भारत के 2 प्रमुख फसलों का नाम, सॉरी यहाँ पे पेय फसल होगा, 2 पेय फसल के नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे पेय की जगह पर हो गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उत्तर है चाय और कॉफ़ी, मिस प्रिंट हो गया है, पेय की जगह पे पर लिखा गया है। दूसरा है, मुक्त व्यापार क्या है। तो देखिए मुक्त व्यापार में क्या होता है कि एक कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। एकाधिकार समाप्त हो जाता है तो कैसा हो जाता है व्यापार, एक देश दूसरे देश के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है और इसमें काफ़ी लचीला कानून व्यवस्था लागू किया जाता है, जिसे मुक्त व्यापार कहते हैं। इसके दूसरे शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, वैसा व्यापार जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है तथा नियमों एवं कानूनों को लचीला बनाया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को मुक्त व्यापार भी कहा जाता है। भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम लिखें। तो अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। देखिए अहमदाबाद गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, कानपुर उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम थे। चलिए धन्यवाद। आज